बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 5 वंशागति और विविधता यानी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में पार्ट 10 लेकर के आए हैं। इसके पहले 9 पार्ट इस चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं और आपको बता दें कि चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक हम आ गए हैं। अगर आप लोग वो पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। मैंने एक एक चीज पूरा सिलेबस समझाया हुआ है बहुत ही आसान तरीके से। तो आज के पार्ट में लिंग सहलग्न वंशागति को समझाएंगे, यानी कि हीमोफीलिया और वर्णांधता को उदाहरण सहित समझाएंगे। देखिए, पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए और फिर इसको एग्जाम में कैसे लिखें कि फुल नंबर प्राप्त हो। अभी आपको लास्ट में बताएंगे, दिखाएंगे कि इसको परीक्षा में कैसे लिखना है ताकि एक भी नंबर ना कटे, फुल नंबर प्राप्त हो। लिंग सहलग्न वंशागति क्या होती है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, आपको समझा देते हैं। जंतुओं में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है, अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं और इनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहा जाता है। आपको बता दें कि लिंग सहलग्न लक्षण इस नाम से बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है। लिंग सहलग्न लक्षण किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण बताइए। या फिर कह दिया कि लिंग सहलग्न वंशागति क्या होती है, तो दोनों परिभाषाएं इसमें हो गई हैं। तो जो जंतु होते हैं, जंतुओं में उनके कुछ जो आनुवांशिक लक्षण है उनकी वंशागति लिंग से संबंधित होती है। कहने का मतलब यह है कि उन विशिष्ट लक्षणों का जो नियमन करने वाले जीन होते हैं वो जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहा जाता है और इनकी वंशागति को यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को ही लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। आपको बता दें कि जो लिंग सहलग्न वंशागति है यह रोग अधिकतर नर में होता है, अधिकतर नर में पाया जाता है। मेल में अधिकतर यह रोग पाया जाता है। क्यों मेल में पाया जाता है, क्योंकि उनमें केवल एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, एक्स लिंग गुणसूत्र, और जो वाई लिंग गुणसूत्र होता है वाई पर इन लक्षणों का जीन, किनका, तो हीमोफीलिया और वंशागति के जो लक्षण होते हैं इनका जीन नहीं होता है। अब देखिए, जो पुरुष है पुरुष में एक्स वाई होता है, स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो एक्स पर हीमोफीलिया हो चाहे वर्णांधता हो इसका जीन पाया जाता है, लेकिन वाई गुणसूत्र पर इसका जीन नहीं पाया जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही एक्स पर आता है तो पुरुष रोगी हो जाता है, वर्णांधता है तो वर्णांधता हो जाती है, हीमोफीलिया है तो हीमोफीलिया हो जाती है। जबकि जो स्त्री है दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र इसमें है, तो एक पर आने पर क्या होता है कि केवल वाहक होती है, वाहक, और जब 2 पर आता है इसका जीन दोनों पर आ जाता है तब जाकर के वो रोगी होती है, जबकि इसमें 1 पर ही आ जाता है। तो ये एक्स लिंग सहलग्न लक्षण होता है, यानी एक्स लिंग गुणसूत्र पर ये इसका जीन चाहे वर्णांधता हो चाहे हीमोफीलिया हो जीन आता है, वाई गुणसूत्र पर इसका जीन नहीं आता है। चलिए अब लिंग सहलग्न वंशागति के उदाहरण देख लेते हैं। तो मनुष्य में भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों से संलग्न रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। यानी मनुष्य में भी कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। वो कौन कौन से हैं, वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, इनके जीन्स जाते रहते हैं। तो सबसे पहले वर्णांधता को समझते हैं। वर्णांधता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका सबसे पहले पता हॉर्नर ने लगाया था। जो हॉर्नर थे उन्होंने वर्णांधता का सबसे पहले पता लगाया था। और आपको बता दें कि इसमें व्यक्ति को लाल व हरे रंग में अंतर का पता नहीं चलता है, अंतर नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। किसमें, तो कलर ब्लाइंडनेस में या वर्णांधता में। तो जब वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है तो वर्णांधता को क्या कहा जाता है, लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। लाल हरा अंधापन भी इसका नाम है, या इसी को प्रोटोन दोष भी कहा जाता है। प्रोटोन दोष भी इसी को कहते हैं, या फिर इसी को डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है। डेल्टोनिज्म, कई सारे इसके नाम हैं।
तो पहले तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसके बाद आपको इसको लिखना बताएंगे कि परीक्षा में कैसे लिखें कि पूरे नंबर प्राप्त हों। तो देखिए, मैंने अभी बताया था कि चाहे वो वर्णांतता हो, चाहे हीमोफीलिया हो, ये जो एक्स गुणसूत्र होता है उस पर इसका जीन पाया जाता है, वाई गुणसूत्र पर इसका युग्म विकल्पी नहीं होता है। तो अब पुरुष में होता है एक्स वाई और स्त्री में होता है एक्स एक्स। तो अगर पुरुष में एक्स पर आ गया तो वो रोगी हो जाता है, जबकि स्त्री में एक एक्स पर आने पर क्या होता है कि वो वाहक होती है, और जब दोनों पर आता है तभी वो रोगी होती है। तो चलिए अब वर्णांतता के एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। पहला है, यदि वर्णांध पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो उसकी संतानों में वर्णांतता की वंशागति ज्ञात कीजिए। पुरुष क्या है, इधर लिखते हैं पुरुष, इधर लिखते हैं स्त्री। पुरुष क्या है, वर्णांध है। वर्णांध पुरुष है, इसका मतलब क्या हुआ, पुरुष का गुणसूत्र है एक्स वाई, तो जब वर्णांध है तो इसके एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन आ चुका है, कलर ब्लाइंडनेस आ चुकी है, सी बना दीजिए। और इसके बाद में जो स्त्री है, सामान्य है, तो स्त्री का एक्स एक्स ही हो जाएगा। अब देखिए इनके गैमेट्स को निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक्स कलर ब्लाइंडनेस आएगा, यहाँ पर वाई आ जाएगा, इसका गैमेट्स निकलेगा एक्स आएगा, इसका गैमेट्स निकलेगा एक्स आएगा। इसके बाद में क्रॉस करवा देते हैं, इसका और इसका क्रॉस होगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, एक्स कलर ब्लाइंडनेस एक्स हो जाएगा। फिर इसी का इससे क्रॉस होगा तो एक्स कलर ब्लाइंडनेस एक्स हो जाएगा। फिर इसका इससे क्रॉस होगा तो ये एक्स वाई, इसका इससे क्रॉस होगा तो ये एक्स वाई आ जाएगा। अब देखिए इसके पुत्र कैसे आए हैं, ये देखिए ये इस पुत्रियां हैं। कैसी पुत्री हैं, तो वाहक हैं, क्योंकि एक ही पर आया है। पुत्री में जब तक दोनों पर नहीं आएगा तब तक वो वर्णांध नहीं होंगी, इसलिए ये वाहक हो गए क्योंकि एक ही पर आया। तो ये वाहक पुत्री, ये कैसी हो जाएगी, वाहक पुत्री। और ये सामान्य पुत्र, सामान्य पुत्र। और ये कैसा होगा, सामान्य पुत्र। यानी कि वाहक का मतलब ये हुआ कि इनमें वर्णांधता का जीन है लेकिन दिख नहीं रहा, कैरियर हैं लेकिन रोगी नहीं है, डिसीज अभी हुई नहीं है। तो इस तरह से हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति ज्ञात कीजिए। वर्णांध पुरुष है, इधर लिख लेते हैं पुरुष, इधर लिख लेते हैं स्त्री। पुरुष वर्णांध है यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कलर ब्लाइंडनेस वाला, और स्त्री वाहक है तो वाहक में मैंने बताया था कि एक पर आएगा और दोनों पर जब होगा तो वो रोगी हो जाएगी। इस तरह से इनके गैमेट्स को निकाल लेंगे, ये वाई इधर निकल आएगा, वर्णांतता के जीन वाला एक्स इधर और ये एक्स इधर आ जाएगा। आप क्रॉस करवाएंगे इसका, दोनों पर वर्णांतता का जीन आ गया है। देखिए इस तरह से इसका कराएंगे तो एक पर वर्णांतता का जीन है, इसका कराएंगे तो एक पर वर्णांतता का जीन है, और इसका कराएंगे तो एक्स वाई। इस तरह से आया। अब देखिए ये दोनों पर आ गया है। जब स्त्री में या पुत्री में दोनों गुणसूत्रों पर वर्णांतता का जीन उपस्थित होगा तो वो रोगी हो जाएगी। तो ये वर्णांतता की रोगी हो गई है। तो ये पुत्री कैसी है, ये पुत्री कैसी है, कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि इसको वर्णांतता हो चुकी है, वर्णांध पुत्री हो जाएगी। और ये वाहक पुत्री होगी क्योंकि एक ही पर है इसलिए वाहक पुत्री हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए एक ही है क्योंकि इसमें एक ही एक्स पाया जाता है, दूसरा वाई पाया जाता है, इसलिए एक एक्स पर आने पर ही ये रोगी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्णांध पुत्र और ये सामान्य पुत्र, इस तरह से आ जाएगा। और इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, सामान्य पुरुष तथा वर्णांध स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति। पुरुष सामान्य है, वर्णांध स्त्री है, इसकी संतानों में वर्णांधता की वंशागति खोजना है। तो यहाँ लिखते हैं पुरुष, यहाँ लिखते हैं स्त्री। पुरुष है सामान्य तो एक्स वाई हो जाएगा, स्त्री है वर्णांध यानी कि इसके दोनों गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन होगा। अब गैमेट्स को निकाल लीजिए।
तो गैमीट्स को निकालने में देखिए इस तरह से निकालेंगे जल्दी से, जैसे निकालते आए हैं अब तक, इस तरह से, और फिर क्रॉस करवाएंगे तो ये एक पर आ जाएगा वर्णांता का जीन। ऐसे ही दूसरे से करवाएंगे तो इस पर भी एक पर वर्णांता, चाहे आप इस पर लगा दीजिए, वर्णांता का जीन आ जाएगा, और इसमें एक परमाणुता का जीन है और इसमें भी एक परमाणुता का जीन आ जाएगा। पर ये काटा गया था, ये एक ही पर्ची लगा हुआ है, इसलिए ये भी वाहक पुत्री होगी, वाहक पुत्री। तो 50% वाहक पुत्रियां और 50% वर्णांध पुत्र आएंगे अगर सामान्य पुरुष और वर्णांध स्त्री का विवाह होता है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री की संतानों में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आंसर बताएंगे कि इसकी संतानों में वर्णांतता की वंशागति क्या होगी। चलिए अब हीमोफीलिया को समझा देते हैं कि हमने इतना पढ़ा दिया और वीडियो बंद हो गया था। आपको बता दें कि जो हीमोफीलिया है, चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया में अगर चोट लग जाए तो रुधिर का थक्का नहीं बनता है, रुधिर बहता ही रहता है और रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। हीमोफीलिया में ये होता है। आपको बताया मैंने कि ये है स्त्री XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो स्त्री है अगर इसमें एक X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन है तो वो वाहक होगी, और अगर दोनों पर है तो वो रोगी हो जाएगी, हीमोफीलिक हो जाएगी। और यदि पुत्र है या पुरुष है तो पुरुष में एक ही X गुणसूत्र होता है, तो एक ही पर अगर हीमोफीलिया का जीन आ गया है तो वो रोगी हो जाएगा, या फिर कह लीजिए कि वो हीमोफीलिक हो जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, हीमोफीलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति। पुरुष क्या है, इधर लिखते हैं पुरुष, इधर लिखते हैं स्त्री। पुरुष है हीमोफीलिक, इसका मतलब X पर हीमोफीलिया का जीन आ गया है और Y ऐसे लिख देंगे। स्त्री क्या है, सामान्य है, तो XX लिख देंगे, सामान्य हो गई। अब इसके गैमीट्स को निकाल लेते हैं। गैमीट्स को निकालने के लिए ये देखिए इस तरह से मैंने बताया था, हीमोफीलिया का जीन आ जाएगा, Y ये आ गया है, इधर X आ जाएगा, इधर X आ जाएगा, और इसका क्रॉस करा देंगे तो यहाँ हीमोफीलिया का जीन एक X पर, ये X दूसरा हो जाएगा। फिर इधर भी हीमोफीलिया का जीन और X, और फिर इधर भी XY, और इसका इससे कराएंगे तो XY आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पुत्री है तो एक ही X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन है, इसलिए ये वाहक पुत्री होगी, और यहाँ पर भी वाहक पुत्री होगी। ये पुत्र सामान्य है दोनों। तो फिर दूसरा उदाहरण है कि सामान्य पुरुष तथा हीमोफीलिया की वाहक स्त्री। पुरुष क्या है, सामान्य है, और जो स्त्री है वो हीमोफीलिया की वाहक है। इसका मतलब एक X लिंग गुणसूत्र होगा, उस पर जीन इसका उपस्थित होगा। अब ये यहां निकाल लेते हैं इस तरह से, इसका भी निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहां से यहां क्रॉस करा देते हैं तो एक पर आ जाएगा हीमोफीलिया का जीन और इधर XX आ जाएगा। यहाँ भी एक पर आ जाएगा हीमोफीलिया का जीन और एक ऐसे ही हो जाएगा। तो देखिए जब सामान्य पुरुष है और हीमोफीलिया की वाहक स्त्री है तो इसकी जो एक संतान होगी, 4 संतानों में अगर 4 संतानों की बात की जाए तो हीमोफीलिया की वाहक पुत्री होगी, वाहक पुत्री है, फिर सामान्य पुत्री है, नहीं सामान्य होंगे। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला तीसरा उदाहरण है कि हीमोफीलिक पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा। पुरुष क्या है तो हीमोफीलिक है, इसका मतलब इसके X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन आ चुका है, और जो स्त्री है वाहक है, इसका मतलब इसके एक X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन आ चुका है। ये पुरुष है, ये स्त्री है। अब इसके गैमीट्स को निकाल लेते हैं इस तरह से, जैसे अभी तक निकालते आए हैं, और क्रॉस करवा देते हैं तो हीमोफीलिया का जीन दोनों पर आ गया, तो ये कैसी हो जाएगी, ये रोगी हो जाएगी, और एक पर आया है तो ये वाहक होगी। ऐसे ही पुत्र है, अगर एक पर आ गया तो एक पर ही आएगा क्योंकि इसमें एक ही एक गुणसूत्र होता है, इसलिए ये रोगी हो जाएगा, और ये वाला सामान्य हो जाएगा। हीमोफीलिक पुरुष है, वाहक स्त्री है, तो इनकी संतानें जो होंगी, जो पुत्रियां हैं, पर एक जो संतान है
ये संतान हीमोफीलिया की रोगी है, ये संतान वाहक है, ये रोगी है और ये सामान्य है। फिर इधर देखते हैं सामान्य पुरुष और हीमोफीलिया से ग्रस्त स्त्री है। पुरुष है सामान्य और जो स्त्री है ये हीमोफीलिया से ग्रस्त है। जब ग्रस्त होगी तो दोनों पर इसके लिंग गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया के जीन आ जाएंगे। अब इनके गैमीट्स को निकाल लेते हैं इस तरह से जैसे अभी तक निकालते आए हैं और इसके बाद में क्रॉस करा देते हैं तो इसके एक्स ये देखिए इस तरह से आएगा ये। तो जितनी भी पुत्रियां हैं सभी वाहक होंगी, सभी पुत्रियां वाहक होंगी, जितने भी पुत्र हैं सभी रोगी हो जाएंगे। अगर सामान्य पुरुष है, हीमोफीलिया से ग्रस्त स्त्री है, तो जितनी पुत्रियां होंगी सभी वाहक, जितने पुत्र होंगे सभी रोगी हो जाएंगे। चलिए अब इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे आपको बता देते हैं। सहलग्न लक्षण या लिंग सहलग्न वंशागति की परिभाषा यहां से शॉर्ट ले लीजिए, ऐसा आपको लिखना होगा। और परिभाषा के बाद में लिंग संलग्न लक्षणों की विशेषताएं, फिर वर्णांतता और हीमोफीलिया को आपको कैसे लिखना है बताते हैं। देखिए अगर लिंग संलग्न लक्षणों की विशेषताएं पूछता है तो आप लिखेंगे कि इसकी दो विशेषताएं हैं। एक पहली क्या है, अप्रभावी लिंग संलग्न रोग अधिकतर नर में पाए जाते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, वाई गुणसूत्र पर इन लक्षणों के जीन नहीं होते हैं। और नोट में मैंने लिखवाया है इसको कि अप्रभावी लिंग संलग्न रोग स्त्रियों में समयुग्मजीय अवस्था में ही होते हैं। यानी जो स्त्रियां हैं वो कब रोगी होंगी, जब दोनों गुणसूत्रों पर उसका जीन आ जाएगा, चाहे वो हीमोफीलिया हो चाहे वर्णांतता हो। विषम युग्मजीय अवस्था में रोग नहीं होते हैं, वो केवल वाहक होती हैं। दूसरी विशेषता है लिंग संलग्न लक्षणों के जीन पिता से पुत्री में पहुंचते हैं क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र मां से तथा दूसरा एक्स गुणसूत्र पिता से आता है, जबकि पुत्रों में केवल एक्स गुणसूत्र होता है और वह उनमें पिता से आता है। पिता से उनमें वाई गुणसूत्र भी आता है। पुत्रियों में यह एक्स गुणसूत्र दूसरी पीढ़ी में पुत्रों अर्थात नातियों में जाता है। इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहा जाता है। इस प्रकार की जो वंशागति होती है उसे क्रिस क्रॉस वंशागति कहा जाता है। अब देखिए मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण, अगर हीमोफीलिया पूछी जाती है तो हीमोफीलिया हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इस रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है और रुधिर बहता ही रहता है। लगातार रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। यह अप्रभावी लिंग संलग्न रोग जो अधिकतर पुरुषों में होता है, हीमोफीलिक लक्षण का जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, वाई गुणसूत्र पर इसका एलील नहीं होता। इसीलिए पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन होने पर वह रोगी हो जाता है, लेकिन स्त्रियों में दोनों एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया के अप्रभावी जीन का होना आवश्यक है, तभी वो रोगी होगी। जैसे पहला उदाहरण है हीमोफीलिक पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति। ये उदाहरण अभी मैंने आपको समझाया था, इसको आप शॉर्ट ले लीजिए। इसी तरह से कॉपी में आपको बनाना होगा, परीक्षा में लिखना होगा। और फिर दूसरा उदाहरण है पुरुष सामान्य तथा हीमोफीलिया के जीन की वाहक स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति क्या होगी। चलिए इसका दिखाते हैं उत्तर आपको। तो देखिए इसका शॉर्ट ले लीजिए, जो प्रश्न अभी पीछे आपको दिखाया है ये उसका आंसर है। इस तरह से बना लेंगे, शॉर्ट ले लीजिए, ऐसे ही कर लीजिएगा। इसके बाद में फिर तीसरा उदाहरण है कि हीमोफीलिक पुरुष तथा हीमोफीलिया की वाहक स्त्री द्वारा वंशागति क्या होगी इसके पुत्रों में। तो इसका शॉर्ट ले लीजिए, इसको मैंने अभी आपको समझा ही दिया है, शॉर्ट ले लीजिए और इसी तरह से परीक्षा में आपको लिखना होगा। इसके बाद में चौथा उदाहरण है सामान्य पुरुष और हीमोफीलिया की रोगी स्त्री के द्वारा वंशागति क्या होगी। तो इसका भी शॉर्ट ले लीजिए, इसी तरह से परीक्षा में आपको करना होगा। फिर आते हैं वर्णांतता पर। ये वर्णांतता है, देखिए वर्णांतता में कैसे लिखना है। तो वर्णांध मनुष्य को लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं पता चलता है, इसीलिए इसे लाल हरा अंधापन या प्रोटोन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, वाई गुणसूत्र पर इसका एलील नहीं पाया जाता है। स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं।
अतः स्त्री केवल तभी वर्णांध हो सकती है जब उसके दोनों एक्स गुणसूत्रों पर वर्णांधता के लिए अप्रभावी जीन हो, किंतु पुरुष में केवल एक ही अप्रभावी जीन होने पर वर्णांधता आ जाती है। एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया भी था। अगला उदाहरण है कि वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री द्वारा वर्णांधता की वंशागति क्या होगी। इसका उत्तर देखिए कैसे लिखना है। तो देखिए इस तरह से इसका उत्तर आपको लिख देना है, शॉर्ट ले लीजिए और बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। बाकी ये नोट्स मैंने लिखवाए थे, परीक्षा में इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार, इसलिए ये भी नोट्स लिखवा दिया था। इसका भी आप शॉर्ट ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री द्वारा वर्णांधता की वंशागति क्या होगी। वर्णांध पुरुष है, वाहक स्त्री है, तो इसका शॉर्ट ले लीजिए। ऐसे ही मैंने अभी आपको समझाया भी है कि कैसे इसको करना है। अगला एग्जाम्पल है तीसरा, सामान्य पुरुष और वर्णांध स्त्री है, तो इसको इस तरह से आपको लिखना होगा, देख लीजिए और ऐसे करना, शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद में चौथा एग्जाम्पल है सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री, तो इसका भी शॉर्ट ले लीजिए, इस तरह से आपको करना होगा। आशा है आप सभी लोगों को वर्णांधता और हीमोफीलिया अच्छी तरीके से दोनों समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो दोनों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।